बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पुलिस डायरी ये क्या है और ये क्यों मुरतब की जाती है और पुलिस ऑर्डर के तहत ये क्यों मेंटेन करनी ज़रूरी है किसी भी पुलिस ऑफिसर को जब उसको कोई भी इन्वेस्टिगेशन दी जाएगी, तो इसके बारे में कुछ गलत फहमियाँ नास के अंदर पाई जाती हैं। जब भी कोई FIR लॉन्च होती है उसका इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर तफ्तीशी मुकर्रर होता है, उसको FIR की फ़ाइल दी जाती है। अब वो सबसे पहले जो काम करेगा, कब उसको FIR की फ़ाइल उसके हवाले की गई है वो अपनी डायरी में लिखेगा, उसकी ज़िमनी लिखेगा, एक पुलिस डायरी जिसको उर्दू में ज़िमनी कहते हैं। तो वो उसकी एक ज़िमनी लिखेगा कि इस वक्त इस तारीख को इतने बजे मुझे ये केस की तफ्तीश हैंड ओवर हुई है। फिर वो मौके पे जाने के ज़िमनी लिखेगा, कोई वहाँ से केस प्रॉपर्टी लेगा उसकी ज़िमनी लिखेगा, कोई लाश की शनाख्त है, किसी प्रॉपर्टी की शनाख्त है जो उसमें यूज़ हुई है, उन सब की वो ज़िमनी लिखता जाएगा, वो अपनी डायरी मेंटेन करता जाएगा। ये वो डायरी होगी जो पुलिस ऑफिसर की एक तो याददाश्त कि उसने जो केस के बारे में प्रोसीडिंग्स की हैं वो मुरतब होती जाएंगी, और दूसरा ये है कि जब कभी उसको कोई उसका हायर ऑफिसर बुलाएगा कि भाई तुम इंक्वायरी ठीक नहीं कर रहे या क्या इंक्वायरी की है तुमने अब तक, तो वो अपनी जो पुलिस डायरी है वो साथ लेके जाएगा और वो दिखाएगा जाके उसका जो हाई ऑफिशियल है, जो उसका इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है, SP इन्वेस्टिगेशन, DIG इन्वेस्टिगेशन, वो भी हक रखते हैं कानून के तहत कि वो उस ज़िमनी को खुद पढ़ सकें, देख सकें, अपनी पोजीशन में ले सकें। इसके अलावा कोई और बंदा उस ज़िमनी को ना पढ़ सकता है ना देख सकता है, क्योंकि वो उसका पुलिस ऑफिसर का एक कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड होता है जिसके तहत वो तफ्तीश करता है। अगर मुद्दई मुकदमा ये कहे कि भाई मुझे आप अपनी पुलिस डायरी दिखाएं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कि आपने क्या तफ्तीश की है अब तक, मैं आपकी तफ्तीश से सेटिस्फाइड नहीं, तो पुलिस ऑफिसर ये मजाज कतगन नहीं है कि उसको दिखाए अपनी पुलिस डायरी, ज़िमनियाँ पढ़वाए या मुलजिम को पढ़वाए, मुलजिम के जी मेरे साथ ज्यादती हो रही है मुझे दिखाएं। तो ना ये मुलजिम देख सकता है ना मुद्दई देख सकता है ज़िमनी को। जब अदालत में किसी भी स्टेज पे किसी भी एप्लीकेशन में, चाहे वो बेल हो चाहे वो कोई और एप्लीकेशन हो, अदालत के रूबरू रिट पिटीशन हो, तो अदालत के पास ये इख्तियार है कि वो उसको पेरूज कर सकती है, ज़िमनी को देख सकती है। इसी तरीके से विद द परमिशन ऑफ कोर्ट मुलजिम या मुद्दई का वकील भी ज़िमनी देख सकता है। अगर अदालत चाहे तो विद द परमिशन ऑफ कोर्ट दिखा सकते हैं, अदरवाइज वो नहीं दिखाएंगे। वो जब तक इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करके 173 की रिपोर्ट तैयार नहीं कर लेता, ज़िमनी की कुछ कॉपीज होती हैं जो 173 की रिपोर्ट में आ जाती है, वो एक पब्लिक रिकॉर्ड बन जाता है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और एक बहुत ज़्यादा अहम बात ज़िमनी के बारे में क्या है, वो ये है कि ज़िमनी की कॉपी अगर आपको अदरवाइज मिल गई है कहीं से, किसी क्लाइंट ने ला के वकील साहब को दे दी है, किसी ने तस्वीर खींच ली थी उसकी, उसका प्रिंट आउट ले लिया है, तो उस ज़िमनी की कॉपी हम अदालत में पेश नहीं कर सकते। कोई भी जो वकील है मुलजिम का, मुद्दई का, वो अदालत में इसको पेश नहीं कर सकता, और ये बाकायदा तौर पे मिसकंडक्ट तस्वर होता है वकील की तरफ से कि आप ज़िमनी पेश कर रहे हैं, एक कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड था, ये आपके पास कैसे आ गया। इसी तरह किसी का भी काउंसल जो है अक्यूज्ड का या कंप्लेनेंट का, वो अदालत में ज़िमनी नहीं पढ़ सकता कि अदालत में वो ज़िमनी पढ़ के सुना रहा है कि जी इसने अपनी ज़िमनी में ये लिखा है। उस ज़िमनी के बारे में सवालात हो सकते हैं और वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से कि आपने इस वक्त अगर गए थे वहाँ पे तो आपने दरियाफ्त की थी, वो बताएगा हाँ जी मैंने की थी, तो
تو اس سے پھر ڈیمانڈ کی جا سکتی ہے کہ آپ عدالت کو دکھائیں کہاں پہ آپ نے اپنی پولیس ڈائری میں لکھا ہے، تو وہ عدالت کو دکھانے کا مجاز ہوگا پھر کہ جی میں نے یہاں اپنی پولیس ڈائری میں لکھا ہے۔ پولیس ڈائری کی بیس پہ اینڈ پہ چلان مرتب ہوتا ہے، 173 کی رپورٹ مرتب ہوتی ہے جو عدالت میں جاتی ہے، جس میں پورا ٹرائل چلتا ہے اور کیس ہوتا ہے۔ مزید معلومات کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ عبد الخالق بٹی، ایڈوکیٹ، ہائی کورٹ، اللہ۔